एसवीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो NBEMS जिसको कहा जाता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन इन मेडिकल साइंस, तो उनकी तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन वैकेंसीज़ की रिलीज़ हुई है, जिसको NBEMS नेट बोर्ड ग्रुप ABC। तो यहाँ से एक नोटिफिकेशन इस पर रिलीज़ हुई है, जिसमें जो टोटल पोस्ट है 53, और ये पोस्ट रहेगी स्टेनोग्राफर की, जूनियर असिस्टेंट की, डिप्यूटी डायरेक्टर एंड जूनियर प्रोग्राम एंड जूनियर अकाउंटेंट की ये जो पोस्ट है रिलीज़ हुई है। अब इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 29 जून को एक्टिव हो गई थी। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 20 जुलाई तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है, अब इसकी मतलब इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कौन कौन जो है वो इस पोस्ट को फिल कर सकता है। PWD कैंडिडेट के लिए भी काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, और इसमें स्कोप ज़्यादा इसीलिए हो सकता है। देखो, एक तो क्या क्या होता है कि ज़्यादातर जो हाइप में कौन कौन सी पोस्ट रहती हैं, जैसे कि SSC हो गया, UPSC हो गया, कोई भी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, RRB जो कि रेलवेज़ के एग्ज़ाम होते हैं, बैंक के रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, तो उन पे क्या ज़्यादा होती है हाइप। लेकिन कुछ ऐसी नोटिफिकेशंस होती हैं जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, और जिसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस ज़्यादा हाई होती है। अब इस फॉर्म की रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है, 1500 इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। मैं आपको नीचे से इसमें शो करती हूँ, ठीक है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 1500 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। तो जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं जिनको लगता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा, तो वो तो इसके फॉर्म को फिल करेगा ही नहीं, क्योंकि जब किसी की फॉर्म की फ़ीस थोड़ी हाई होती है तो रैंडमली उसको हर कोई नहीं फिल करता है फॉर्म को, ठीक है। और PWD कैंडिडेट के लिए, SC ST कैटेगरी वाले बच्चों के लिए तो ये इसकी कोई फ़ीस भी नहीं है इसके फॉर्म को फिल करने की। अब इसके फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन हर एक पोस्ट की अलग अलग है। अब इसमें कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें सिर्फ 12th चाहिए, कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें मास्टर डिग्री चाहिए, कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर इनके डिटेल देख सकते हैं। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि डिप्यूटी डायरेक्टर मेडिकल में है और जूनियर प्रोग्रामर की है, तो इसकी ये सारी आपके सामने जो स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन है, ये सभी इसकी कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में है। तो जैसे पहले हम बात करते हैं डिप्यूटी डायरेक्टर, ठीक है। तो डिप्यूटी डायरेक्टर के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसकी मतलब इसमें नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, मतलब आपकी जो एज है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, इसमें सामने आपके लिखा है इसेंशियल और डिज़ायरेबल। इसेंशियल अलग होता है, डिज़ायरेबल अलग होता है। इसेंशियल क्या मतलब होता है कि ये आपने किया ही होना चाहिए ग्रेजुएशन में। डिज़ायरेबल का मीन्स होता है कि अगर आपने इसके अलावा कुछ और पढ़ा हुआ है, जैसे इसमें डिज़ायरेबल लिखा हुआ है, तो उसके बेसिस पे आपके लिए वो एक पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकता है, ठीक है। ये ऐसी अब ये कितनी पोस्ट है डिप्यूटी डायरेक्टर की, 2। अब आती हैं जूनियर प्रोग्रामर की। जूनियर प्रोग्रामर की जो एज है, एज लिमिट है आपकी 27 ईयर्स तक, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब एज रिलैक्सेशन है भाई, वो कैटेगरी वाइज है एज रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इसमें आपने BTech BCE एंड ये सारी चीज़ें, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, IT इलेक्ट्रॉनिक, ये चीज़ें करी हुई होनी चाहिए, ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन। फिर बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट की, तो ऊपर वाले में एक ही पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट की 4 है, ठीक है। तो जूनियर अकाउंटेंट में भी आपके 27 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। अब क्वालिफिकेशन है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स और डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। एंड टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन में भी प्रिस्क्राइब बाय द NBEMS। कोई आपने एग्जाम इसका क्लियर किया हुआ होना चाहिए और आपने बैचलर डिग्री की होनी चाहिए, मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट होने चाहिए, जबकि जिसमें आपके मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स आपके पास एज अ सब्जेक्ट्स होने चाहिए। फिर बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। इसमें 7 ही पोस्ट हैं। 18 से 21 एज वाले बच्चे इसको कैंडिडेट को फिल कर सकते हैं, और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसेंशियल 12th। अदर क्वालिफिकेशन आपकी वर्ड पर लिमिट मांगी गई है, मतलब स्टेनोग्राफर की पोस्ट को फिल कर सकते हो आप जिन्होंने 12th की हुई है, ओके। तो इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड वगैरह मांगी गई है। फिर बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट में आपकी जो एज मतलब टोटल पोस्ट है 39 है।
इसमें आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो बताई गई है वो है पास, मतलब आपने 12th की हुई होनी चाहिए। प्रोफेशन कंप्यूटर बेसिक सॉफ्टवेयर पैकेजेस विंडो वगैरह, मतलब आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई होनी चाहिए। ओके, ये चीज़ें इसमें बोली गई है। अब इसमें जो है 3 वैकेंसीज रिजर्व एंड मार्क्ड फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, मतलब 3 वैकेंसीज इसमें बताई गई है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, स्क्राइब की फैसिलिटी लेते हैं, तो आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे इसमें। अब इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ओके, अब बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। 1 वैकेंसीज है फॉर पीडब्ल्यूडी डायरेक्टर की, डिप्टी जूनियर डायरेक्टर की, और जूनियर असिस्टेंट की 2 वैकेंसीज रिजर्व है बस, ठीक है। आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। किसी का क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट में मेंशन कर सकता है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है, जो एज रिलैक्सेशन इसमें अवेलेबल है जिस कैटेगरी को। अब ये आप देखिए, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है आपकी, नेगेटिव मार्किंग बताई गई है 0.25। देयर विल बी 2 स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर 2 स्टेज होंगे एग्जामिनेशन के। पहला होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, लेवल रहेगा पेपर का जूनियर अकाउंटेंट का ग्रेजुएशन लेवल का, स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट का 12th के लेवल का क्वेश्चन पेपर रहेगा। 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, 180 मिनट्स मिलेंगे इसमें आपको। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल होगा। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। फिर आता है स्टेज 2 एग्जामिनेशन का, जिसमें होगी आपकी कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट को टेस्ट किया जाएगा, एज लाइक यू कैन से टाइपिंग टेस्ट वगैरह। तो यहाँ पर आपको 75 मिनट्स मिलेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा ये। अब इसमें क्या है, आप यहाँ पर देखिए जूनियर अकाउंटेंट अप्रूव्ड लेवल स्किल टेस्ट के स्टेनोग्राफर, और इनका भी यही रहेगा। ओके, नो इंटरव्यू फॉर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा ग्रुप बी और सी का, उनका फाइनल सिलेक्शन उसी के बेसिस पे होगा। सिलेक्शन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी सेल्फ फोन, यहाँ पर आप देखिए। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब जो पैटर्न रहेगा वही है, पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिर टाइपिंग टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है। पेनल्टी बॉन्ड फॉर सर्विंग द बोर्ड ऑफ मिनिमम पीरियड, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एग्जिट पेनल्टी बॉन्ड एग्रीइंग टू सर्व द बोर्ड ऑफ मिनिमम कंटिन्यूस पीरियड 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर का सर्व करना होगा। यहाँ पर फीस वगैरह जो मैंने आपको बता दी थी। यहाँ पर लैंग्वेज रहेगा क्वेश्चन पेपर का हिंदी या इंग्लिश में किसी में भी आप दे सकते हो। सिलेबस रहेगा इसका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरेंस, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये सिलेबस इसका रहेगा। ओके, तो ये एक पोस्ट है जो कि रिलीज़ हुई है, तो जो ज़्यादा की हाइप में नहीं रहती, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो आप जो कैंडिडेट हैं जो इस अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन से सब है, तो वो इस फॉर्म को फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।